गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है कार्बन इट्स कंपाउंड। अभी तक हमने स्टडी किया अबाउट कार्बन कि कार्बन पूरी पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ये नेचर में सबसे अलग एलिमेंट है या कहें तत्व। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होगी। या तो कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एलिमेंट को दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है उसके न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं देते या फिर दूसरे एटम तक ट्रांसफर नहीं करते। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट को फुलफिल कर ले, मींस 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट फुल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जिस भी एटम से ये इलेक्ट्रॉन लेगा वहां पर एक ज्यादा पावर वाला न्यूक्लियस होगा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी ज्यादा होंगे, तो ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं होता। हमने ये भी स्टडी किया कि वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 1 है, 2 है और 3 है तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स काफी इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी, इसलिए जो हमारा कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन का, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, मींस इसके k शेल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से रिएक्शन करके H2 गैस बनाता है, मींस एक हाइड्रोजन मिलेगा उसका एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, साथ में दूसरा हाइड्रोजन होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर H2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस बनती है। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं जो H2 गैस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन लिया है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये शेयर कर रहे हैं और साथ में H2 गैस बनती है। सेकेंड हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, k शेल में, दूसरे l शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक वैसे ही दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस इन्हें मिनिमम कितने अब इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसके लिए यहाँ पर O2 गैस बन पाती है। तीसरा हम देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन आता है और नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसके कारण यहाँ पर ये 3-3 इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिससे N2 गैस रिलीज होती है। मींस हम देखते हैं सेम टाइम पे एटम मिलकर अपने ऑक्टेट को फुल कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर गैसेस बनती है। अब हम देखते हैं नेचर में हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कार्बन की वैल्यू से कितनी होगी? 4 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मीथेन का फार्मूला लिखा है, CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। तो जो हमारा कार्बन है इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमारा हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसके कारण ये 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से कंबाइंड होते हैं और CH4 गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस बनती है। मींस हम देखें जो हाइड्रोकार्बन से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में बहुत सारे रिएक्शन होती है और एक पूरी केमिकल सीरीज क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, जिसके कारण ये हाइड्रोकार्बन हमें नेचर में मिलते हैं। मींस कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से हमें क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है और हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और हम इसके आगे देखते हैं, स्टडी करते तो हम देखते हैं कि जो हमारा कार्बन है नेचर में डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन से मिलकर बने हैं,
लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिजिकली प्रॉपर्टी देखें तो ये टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन यदि इनका केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये प्योर कार्बन से मिलकर बने हैं। हम देखें डायमंड काफी हार्ड होता है और ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो जब ऐसा इंसिडेंट नेचर में होता है तो इसे एलोट्रोप्स कहते हैं, या कहें अपरूपता, जहां पर एक ही एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, जहां पर इनकी फिजिकल